हरिओम। आज के इस वीडियो में भगवान राम के अवतार के क्या हेतु है, इस पे हम विचार करेंगे। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि भगवान के अवतार का कोई एक हेतु नहीं होता, बल्कि अनेक हेतु से भगवान अनेक भक्तों के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। बस इसी हेतु से भगवान ने अवतार लिया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेक कल्प में अनेक कारणों से भगवान अवतार लेते हैं। तो उन अवतारों के विषय में संत पुरुष अपनी मति अनुसार कुछ कहते हैं। पूर्ण रूप से कहना तो संभव नहीं हो पाता भगवान के अवतारों के बारे में, लेकिन जहाँ जिसकी जितनी मति है उस अनुसार वह उसका वर्णन करता है, यशोगान करता है। शिव जी कहते हैं पार्वती जी मैं भी आपको 2-4 अवतारों के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि आपने प्रश्न किया है। बाकी भगवान की पूर्ण महिमा तो मैं भी बताने में सक्षम नहीं हूँ। तो एक हेतु है कि एक बार भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय, उनको दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, जिसके कारण उन्हें 3 जन्म लेने पड़े। और उनके वध के लिए भगवान ने 4 जन्म लिए वहाँ। एक हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के लिए भगवान ने वराह अवतार और नरसिंह अवतार लिया। फिर वही शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए तो भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। और जब रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए तो भगवान ने राम अवतार लिया। तो एक हेतु तो ये रहा। दूसरा हेतु कि एक जलंधर नाम का राजा था जिसकी पत्नी थी, बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन उसको मारने के लिए उसकी शक्ति उस राक्षस पे जा रही थी, उसके पतिव्रत धर्म की। तो उसको मारने के लिए भगवान ने छल पूर्वक उसके पति धर्म को नष्ट किया। तब उसने जलंधर की स्त्री ने भगवान को श्राप दिया था कि आपकी पत्नी के वियोग में आपके पत्नी का भी कोई अपहरण करके ले जाएगा, आपके भी पत्नी के वियोग में रहोगे। तो उस हेतु से भगवान ने एक अवतार लिया। फिर शिव जी कह रहे कि एक बार नारद जी के श्राप के कारण भगवान ने अवतार लिया। तो जैसे ही नारद जी के श्राप की कहानी की बात आई तो माँ पार्वती जी कहती है कि इसका मुझे विस्तार से इस कहानी को मुझे बताइए, क्योंकि नारद जी को गुरु के रूप में मानती थी पार्वती जी। तो उनको कभी ऐसी आशंका, ऐसी शंका या ऐसा कोई उनके विचार ही नहीं उत्पन्न हो सकता था कि नारद जी को इतना क्रोध आएगा कि नारद जी भगवान को श्राप देंगे। तो पार्वती जी कहते हैं बाकी सब कथा एक बार रोक के इस कथा को विशेष रूप से बताइए कि क्या कारण हुआ, क्या गलती भगवान ने की होगी, क्योंकि नारद जी तो संत व्यक्ति है, वो श्राप ऐसे तो देंगे नहीं, भगवान ने जरूर कोई गलती की होगी, इसके लिए नारद जी को श्राप देना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी इस संसार में कोई भी ज्ञानी नहीं है, कोई भी मूढ़ नहीं है। भगवान जिसको जिस क्षण जैसा कर दे वो वैसा उस क्षण के लिए हो जाता है। तो संक्षेप में नारद जी की कथा ये है कि नारद जी एक बार जा रहे थे, उनकी तपस्या लग गई एक स्थान पे, और उनको जब तपस्या में उनकी उन्नति होती गई, तपस्या आगे बढ़ी, तो इंद्र को ये खतरा महसूस हुआ कि कहीं नारद जी इंद्र पद के लिए ये तपस्या ना कर रहे हो। इंद्र ने कामदेव को भेजा नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। नारद जी विचलित नहीं हुए, नारद जी को कामदेव पे क्रोध भी नहीं आया। ये बात जाके कामदेव ने इंद्र को बताई, सारे देवताओं में नारद जी की प्रशंसा होने लगी। नारद जी शिव जी के पास गए और वहाँ पे ये चर्चा चला दी उन्होंने। शिव जी समझ गए कि नारद जी ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लेकिन अहंकार अभिमान का जो अंकुर है वो नारद जी के हृदय में प्रवेश कर चुका। अब इस अंकुर को भगवान विष्णु ही मिटा सकते हैं जड़ से। तो उन्होंने कहा कि नारद जी आप इस घटना की चर्चा मुझसे कर ली, कोई बात नहीं, आप जाके भगवान विष्णु से यदि बात चले तो भी छिपा जाना, बताना मत इस बात को। नारद जी तुरंत गए भगवान के पास।
ब्रह्मलोक होते हुए। भगवान ने कहा आइए नारद जी, बहुत दिनों से आए हैं आप, कैसे समाचार हैं। नारद जी ने कहा कुछ नहीं भगवान, थोड़ा सा साधना में मन लग गया था, थोड़ा तप करने बैठा, जप करने बैठा, ध्यान लग गया था। भगवान पूछते हैं फिर क्या हुआ नारद जी। बोला भगवान कुछ नहीं हुआ, इंद्रदेव ने कामदेव को भेज दिया। तो भगवान पूछते हैं फिर तो आपकी तपस्या भंग हो गई होगी। नारद जी कहते नहीं भगवान, आपकी कृपा रही कि हमने कुछ नहीं कहा। तो बोला आपको क्रोध आया होगा। बोला नहीं नहीं भगवान, आपकी कृपा रही, क्रोध भी नहीं आया। तो बोला नारद जी ये स्वाभाविक ही है, आप आप जैसे संत के लिए, तपस्वी के लिए काम क्रोध को जीतना, खैर कोई बात नहीं, आप आते रहा कीजिए, हमें दर्शन देते रहा कीजिए। नारद जी वहाँ से चले। भगवान समझ गए कि अब नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर जागृत हो, इसको मिटाना जरूरी है, इसको यही काट दूँ तो बढ़िया है, ताकि आगे वृक्ष का रूप धारण ना ले। नारद जी चले। भगवान ने अपनी माया से एक सुंदर नगरी का निर्माण किया और उस नगरी में एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या राजकुमारी थी और शील निधि नाम का राजा था। जैसे ही नारद जी गए, नारद जी ने कौतुकवश देखा कि बड़ा सुंदर नगर है, पहले तो ऐसा नगर कभी नहीं देखा, वैकुंठ से भी सुंदर। अंदर प्रवेश कर गए। नारद जी के जाते ही सबने प्रणाम किया और नारद जी क्योंकि सभी कलाओं में पूर्ण है, शील निधि राजा ने अपनी कन्या को लाके नारद जी के को से नमस्कार करवाया नारद जी को, और कन्या का हाथ दिखाया नारद जी। कन्या के हाथ में ऐसी रेखाएं थी कि कन्या से जो विवाह करेगा वह त्रिभुवन का पति होगा। नारद जी को लालच आया, नारद जी ने सोचा क्यों ना मैं विवाह कर लूँ, कन्या बड़ी सुंदर है। और जिस समय नारद जी के मन में यह विचार आया, फिर उन्हें कुछ नहीं सूझा। लेकिन एक बात, क्योंकि भक्त थे भगवान के, तो उन्हें दुनिया में सबसे सुंदर भी भगवान का ही रूप लगता था। तब उनके विचार आया कि कैसे एन कैन प्रकारेण कन्या से विवाह करूं, तो सबसे सुंदर रूप किसका होगा, भगवान का ही होगा, क्योंकि कन्या सुंदर है तो उसे पति भी सुंदर चाहिए। राजा ने, शील निधि राजा ने स्वयंवर रच रखा था कन्या के लिए। तो नारद जी भाग के गए भगवान के पास कि भगवान मुझे आपका कुछ चाहिए। संकोच करते हुए कहा। भगवान ने कहा संकोच किस बात का, बोलो नारद जी क्या चाहिए। बोला भगवान आपका रूप चाहिए, मेरे हरि का रूप चाहिए। हरि बंदर को भी कहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। नारद जी, भगवान ने ये भी कहा कि नारद मैं वही करूँगा जिससे तेरा कल्याण हो। कल्याण का अर्थ विवाह भी होता है, कल्याण का अर्थ लौकिक कल्याण भी होता है और परमार्थिक कल्याण भी होता है। नारद जी भगवान के वचनों को समझ नहीं पाए और नारद जी वहाँ से शील निधि राजा के यहाँ आ गए। विवाह मंडप में स्वयंवर की तैयारियां थी। नारद जी ने प्रवेश किया। वहाँ पे सब नारद जी को नारद जी के रूप में देख रहे हैं। वहाँ दो शिव जी के गण थे जिन्हें बंदर के रूप में दिखे नारद जी। वो समझ गए शिव जी के गण की ये है नारद जी, लेकिन है बंदर, अभी मुंह इनका बंदर जैसा। नारद जी अंदर सोच रहे हैं कि मैं भगवान की तरह सुंदर दिख रहा हूँ। तो जैसे ही वह कन्या आई विश्व मोहिनी, नारद जी उसके सामने गए। कन्या ने देखा ये बंदर मेरे स्वयंवर में कैसे आ गया, वो वहाँ से मुड़ के चली गई। नारद जी को भ्रम हुआ। नारद जी ने सोचा उसने हमें देखा नहीं, तो नारद जी उसके पीछे पीछे, जहाँ कन्या जाए वहाँ नारद जी, और जहाँ नारद जी जाए वहाँ कन्या भूल के भी ना देखे। तो इस तरह कुछ देर तक चला। इतने में भगवान ने प्रवेश किया विवाह मंडप में और कन्या ने भगवान पे जयमाल डाल ली और कन्या को लेके भगवान चले गए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, जैसे नारद जी के पास कोई मणि ही वो लुट गई हो, इतना क्रोध। और क्रोध में नारद जी ने कहा भगवान को अब तो श्राप दूंगा या मर जाऊंगा मैं तो। ऐसा कहते हुए भगवान जैसे बाहर निकले, वो शिवगण थे, उन्होंने कहा कि नारद जी आपका चेहरा तो देखो थोड़ा। नारद जी ने देखा तो नारद जी को वो जल में चेहरा देखा
तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने भगवान को खूब गालियाँ दी। इतने में वहीं भगवान आ गए। भगवान ने कहा क्या हुआ नारद जी? तो जैसे ही भगवान और साथ में वो विश्व मोहिनी कन्या, उनको देख के नारद जी को और क्रोध आया कि आपके सर पे कोई नहीं है, आप परम स्वतंत्र हुए घूमते हो, आप हमेशा छल करते हो, आपने समुद्र मंथन के समय में भी छल किया, शिव जी को आपने विष दे दिया, खुद आप वहाँ पे भी लक्ष्मी जी को लेके चले गए, आप हमेशा ये करते हो। अब की बार अच्छा आप मेरे से पाला पड़ा है, मैं श्राप देता हूँ आपको कि आप पत्नी के विरह में आप रोओगे, जैसे मैं रो रहा हूँ वैसे आप भी रोओगे। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, आपकी जैसी इच्छा, जैसी आज्ञा। फिर भगवान की माया से विश्व मोहिनी गायब हो गई, भगवान अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए। ये देख के नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा भगवान कहाँ गई कन्या? भगवान ने कहा माया थी। नारद जी को बड़ा खेद हुआ, नारद जी ने क्षमा याचना की। भगवान ने कहा मेरी इच्छा थी जिसके कारण आपने ऐसा किया। नारद जी ने कहा इस अपराध से मुक्त कैसे हूँ? भगवान ने कहा शिव जी के नाम जप करो, उससे आप मुक्त हो जाओ। वहाँ से वो दो शिव जी गण भी आ गए। उनको नारद जी ने श्राप दिया था कि जाके राक्षस हो जाओ। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षमा याचना की नारद जी से। तो नारद जी ने कहा श्राप तो मैंने दे दिया, मेरे वचन तो सही होंगे, लेकिन आपका उद्धार करने के लिए भगवान आएंगे, और जब तक रहोगे भूमंडल पे आपकी समृद्धि बनी रहेगी। तो एक कारण तो नारद जी ने उन जो शिवगणों को श्राप दिया था उसके कारण भी भगवान ने उसको अवतार लेना पड़ा। फिर भगवान को जो श्राप दिया था कि पत्नी के विरह में घूमोगे, उस कारण भी भगवान ने अवतार लिया। तो एक अवतार का हेतु नारद जी का श्राप। फिर शिव जी कहते हैं कि एक बार मनु शत्रुपा के मन में ये विचार आया कि हमने पूरे जिंदगी हमने राज्य किया, शासन किया, बड़ा वैभव रहा, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया कभी, तो क्यों न अब हम वन में जाके भगवान का भजन करें। तो वो मनु शत्रुपा वन में जाके कठोर तप किया उन्होंने। भगवान आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, भगवान आपके दर्शन चाहिए। भगवान प्रकट हुए। राजा मनु से पूछा आप वर मांगिए। मनु महाराज ने कहा भगवान एक ही इच्छा है, आप जैसा कोई पुत्र हो। भगवान ने कहा मेरा जैसा तो कोई नहीं है, मैं ही आपके पुत्र बन के आऊँगा आपके यहाँ। देवी से पूछा, देवी ने कहा, शत्रुपा जी ने कहा कि जो राजा ने कहा वही वर ठीक है। जैसे भक्त लोग रहते हैं, उनकी जैसे करनी होती है, वो जैसे सोचते हैं, वह जैसे उनका जैसा रहन सहन होता है, वैसा ही हमारा हो, भक्तों की तरह हम रहे। मनु जी ने कहा महाराज एक और वर दे दीजिए कि इतना स्नेह हो आपसे मेरा पुत्र रूप में जब आप आए कि आपके वियोग में मेरे प्राण चले जाए, आपके बिना रहूं ना मैं। भगवान ने कहा ठीक है। तो एक भगवान ने कहा अभी कुछ समय है, आप इंद्र स्वर्ग लोक में जाके कुछ भोग विलास कीजिए, और समय आने पे आप दशरथ और कौशल्या के रूप में पृथ्वी लोक पे जन्म लोगे, तब मैं आपके पुत्र के रूप में सूर्यवंश पे जन्म लूँगा। एक जन्म का हेतु ये है। एक बार तीसरे जन्म का हेतु है कि एक बार प्रताप भानु नामक एक राजा था। प्रताप भानु वन में गया। वन में एक ऋषि सन्यासी के रूप में सन्यासी एक थे, जो कि पहले एक राजा थे जिनसे प्रताप भानु की शत्रुता थी। प्रताप भानु बड़ा तेजस्वी राजा था, उन्होंने परास्त किया हुआ था। इसी द्वेष के कारण वह सन्यासी राजा का विश्वास जीत के राजा को सारी उसके बारे में बता के, और उसने ये कहा कि राजा और तो कोई खतरा नहीं है, एक ब्राह्मण देवताओं को प्रसन्न कर लो तो आपका राज्य बना रहे। प्रताप भानु ने कहा कि इसका उपाय बताइए महाराज। उन्होंने कहा मैं तो एक तनु हूँ, जब से
सृष्टि हुई है, मैं कहीं गया नहीं, एक ही शरीर में हूँ, कभी किसी के घर किसी के नगर में जाता नहीं हूँ। इसका तो एक ही उपाय है कि आप ब्राह्मण देवताओं को प्रसन्न करो, उन्हें आप भोजन कराओ। ब्राह्मण भोजन से प्रसन्न होते हैं। प्रताप भानु ने कहा ठीक है महाराज, लेकिन वो सन्यासी ने कहा लेकिन वो भोजन मैं बनाऊं तब बात बनी। प्रताप भानु ने आग्रह किया, जिसे स्वीकार किया सन्यासी ने, और अंतोगत्वा ये तय हुआ कि आज के तीसरे दिन मैं आपके मंत्री के रूप में आऊँगा और फिर मैं भोजन बनाऊँगा, आप उसे ब्राह्मणों को खिलाना। प्रताप भानु ने 1 लाख ब्राह्मणों को न्योता दिया सपरिवार, और जैसे ही वह भोजन उनको परोसा गया, एक आकाशवाणी हुई वहाँ पे कि ब्राह्मणों भोजन मत करना, इस भोजन में मनुष्यों का मांस पका हुआ है। उन्होंने प्रताप भानु को श्राप दिया कि आपने ये क्या किया। प्रताप भानु ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है। एक आकाशवाणी हुई कि प्रताप भानु की गलती नहीं है। फिर सारी बात जब पता चली तो उन्होंने कहा कि अब श्राप तो दे दिया, हमारा श्राप झूठ व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारे वचन, लेकिन आपके उद्धार के लिए भगवान आएंगे। तो एक जन्म का हेतु जिसमें प्रताप भानु रावण बना, प्रताप भानु का जो मंत्री था वो विभीषण बना, और प्रताप भानु का अनुज जो था वो कुंभकर्ण बना। तो इस तरह एक जन्म का हेतु, भगवान के जन्म का हेतु प्रताप भानु है। भगवान शिव जी कहते हैं कि भगवान राम के जन्म के हेतु के बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन भगवान जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब उनके भक्तों को सताया जाता है, ऋषियों को सताया जाता है, तब तब भगवान जन्म लेते हैं। तो ये जो प्रताप भानु और जो रावण बना था, तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों घोर तप करने के लिए गए। तप करते करते सिद्ध हुआ, तब तीनों ने बराबर तप किया, लेकिन तीनों की इच्छाएं अलग अलग थी। एक सात्विक तप था, एक राजसिक इच्छा से तप किया गया है, एक तामसिक इच्छा से तप किया हुआ। विभीषण की जो था वो सात्विक इच्छा से तप किया था, रावण ने राजसिक इच्छा से किया, और कुंभकर्ण ने तामसिक इच्छा से तप किया। तप जब पूर्ण हुआ तो भगवान प्रकट हुए, उनको कहा आप मांगो। विभीषण ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी, रावण ने अखंड राज्य मांगा और अमरता मांगी, सिर्फ बंदर और मनुष्य के अलावा कोई ना मार सके। बंदर और मनुष्य तो रावण को लगता था ये तो मार ही नहीं पाएंगे। जब कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण कुछ मांगना चाहा, कुंभकर्ण, लेकिन भगवान ने पहले ही समझ लिया कि अगर ये जगता हुआ रहा तो ये सारी सृष्टि को चौपट कर देगा, सब कुछ ये खा जाएगा। तो भगवान ने सरस्वती जी को प्रेरित करके उसके मुख से कहलवा दिया कि भगवान 6 महीने की नींद देना। भगवान ने 6 महीने की नींद दी। तो जो तमस होता है वो निद्रा आलस्य में रहता है। तो इस तरह तीनों ने कठोर तप किया। उसी काल में मय दानव नामक एक राक्षस था, जिसने लंका में अपना एक विशाल नगर बसाया था। उस पे इंद्र की सहायता से उस लंका पे कुबेर ने कब्जा कर लिया। रावण जो मय दानव था उसने अपनी पुत्री का विवाह, मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया, और रावण को कहा कि मेरी जो लंका थी, स्वर्णमय लंका थी, उस पे कुबेर ने कब्जा किया हुआ है, आप बलशाली हो, पराक्रमी हो, शक्तिशाली हो, आप उसे छुड़ा लें। रावण ने वहाँ जाके कुबेर से लंका छुड़वाई। रावण के भय से कुबेर वैसे ही चला गया। रावण ने देखा इतनी सुंदर लंका बनी हुई है, स्वर्णमय लंका है,
तो रावण के मन में लालच आया और रावण ने उसे अपनी राजधानी बना ली। कुबेर से भी भगते हुए कुबेर से भी उन्होंने पुष्पक विमान छीन लिया। इस तरह रावण का लंका में राज्य स्थापित हुआ और रावण जो है बड़ा ही क्रूर अत्याचारी शासक बना। उसने घोषणा करा दी कि कोई वेद पुराण पढ़े, कोई यज्ञ हवन करे तो उसे मार डालो। कहीं पे भी अगर सदाचरण हो रहा हो, कोई गुरु की माता पिता की सेवा पूजा कर रहा हो, उसे नष्ट कर दो। कहीं पे भी गाय हो, ब्राह्मण हो, उस गांव को जला दो। और इस तरह का कहीं आचरण सदाचरण होता तो रावण ने सबको, अपने मंत्रियों को निर्देशित कर रखा था और खुद भी जब खुद से भी रहा नहीं जाता, वो भी उठ के भागता यज्ञ हवनों को नष्ट करने के लिए, कथाओं को, वेद पुराण को नष्ट करने के लिए। तो उसके इस अत्याचार को पृथ्वी सहन नहीं कर पाई और पृथ्वी व्याकुल होके भगवान की शरण में व्याकुल होके देवताओं के पास गई। देवताओं ने कहा कि रावण के भय से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस समय ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये काम तो भगवान विष्णु ही कर पाएंगे, आपको इस भय से मुक्ति विष्णु भगवान ही दिला पाएंगे। तो सब विचार करने लग गए विष्णु भगवान के पास कहाँ जाए। किसी ने कहा वैकुंठ चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर चलो। इतने में भगवान शिव ने कहा कि भगवान तो हरि तो सर्वत्र है, व्यापक है, हर जगह है, प्रेम से जहाँ पुकारो वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे, यहीं से पुकारते हैं। देवताओं ने स्तुति की, भगवान प्रकट हुए, आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा चिंता मत करो पृथ्वी, अब मैं कुछ ही समय रहा है, मैं जल्दी सूर्यवंश में अवतार लूँगा और आपके सारे भारों का हरण करूँगा। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को कहा कि आप जाके वानर रूप में आप जाएं और भगवान की सहायता करें, और ब्रह्मा जी अपने भवन में गए। तो एक बार अवतार का ये हेतु है, जब पृथ्वी की प्रार्थना से भगवान ने अवतार लिया। तो भगवान के अवतार के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, उसे किसी सीमित दायरे में नहीं बांधा जा सकता। अनेक युग में, अनेक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं अनेक कारणों से, लेकिन जो मुख्य तत्व जो है अवतार के पीछे वह ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है, जैसे कि गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजाम्यहम् पुनः पुनः। तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। जब जब भगवान के भक्तों को सताया जाता है, साधु संतों को सताया जाता है, जब जब अत्याचारी अत्याचार की पराकाष्ठा करते हैं, तब तक भगवान जन्म लेते हैं। तो इस तरह रामायण में, मानस में शिव जी ने अवतार के कुछ 2-4 हेतु बताए हैं पार्वती जी को, और ये कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। अपनी बुद्धि के अनुसार संत लोग भगवान की लीलाओं का, कथाओं का वर्णन करते हैं। और मुख्य प्रयोजन भगवान के अवतार का ये है कि भगवान की इन लीलाओं को सुन के जो भगवान के भक्त है वह प्रसन्न होते हैं, और इस प्रसन्नता से, इस भक्ति से वह भव सागर को पार करते हैं। यही भगवान के अवतार का मुख्य हेतु है। हरि ओम।